दोस्तों, आज आपके लिए एक अच्छा वीडियो लाया हूँ कुछ बदलाव के लिए। कहते हैं बुरी चीजें तब होती है जब अच्छे लोग कुछ नहीं करते। मेरे पास एक वीडियो है जिसमें कुछ अच्छे लोगों ने अच्छा काम किया। इस वीडियो को देखिए। अब मैं आपको बता दूं, यह वीडियो मूल रूप से ऑस्ट्रिया में था जिसमें कुछ अंग्रेजी भी थी। मैंने इसे एआई से अंग्रेजी में डब किया, लेकिन इसका हर एक सेकंड कीमती है। Namaste, sir, madam. Police checkpoint. Police checkpoint. Up. क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते? नहीं। Sitting. ऑस्ट्रिया में सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना मना है। आप ठीक है। होटल में मास्क है। आपके पास मास्क है, क्या वह बीमार है? मेरे होटल में सिर्फ एक मास्क है। उसे यह अभी यहाँ नीचे देना होगा। नहीं। इसे उतारो, इसे उतारो, इसे उतारो। क्योंकि सार्वजनिक जगहों पर इसकी अनुमति नहीं है। बस एक सेकंड वहां रुकिए। नहीं, फिलहाल नहीं। यह ब्रोशर आपके लिए है, इसे अरबी में भी पढ़ें। यानी आपको पहनने की इजाजत नहीं है। ऑस्ट्रिया में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने की अनुमति नहीं है। उसे अब इसे हटाना होगा। ऑस्ट्रिया में चेहरे को ढकना मना है। अब उसे इसे हटाना होगा। इस अपराध में 150 यूरो जुर्माना है, लेकिन आमतौर पर सिर्फ चेतावनी मिलती है। हम यहाँ इंतजार कर सकते हैं। संकरी गली में वो चेहरा ढकने वाला घूंघट हटाने को तैयार होती है। ये अजीब था कि वह अब इसे सार्वजनिक कर रही है, पर वे सहयोगी थे, इसलिए हमने सिर्फ चेतावनी दी। दोस्तों, ये हर जगह होना चाहिए। ये हर पश्चिमी देश में होना चाहिए। आपको पसंद नहीं है, वापस चले जाओ। स्पष्ट है, 21वीं सदी आपके लिए नहीं है। 7वीं सदी में लौट जाओ। लेकिन बुर्का पर प्रतिबंध लगना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वे महिलाओं की स्वतंत्रता जैसे पश्चिमी मूल्यों के खिलाफ हैं। आदि उन्हें प्रतिबंधित करना चाहिए क्योंकि वे सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत इसे लंबे समय से झेल रहा है। ये वीडियो देखिए। देखिए कैसे ये बुर्का डाकू एक ज्वेलरी की दुकान पर जाते हैं और फिर अपना जादू दिखाते हैं। अरे, वो नहीं देख रहा है। चलो मैं ये हाथ उस दराज में डाल देता हूँ। जितना हो सके ले लेता हूँ। चलो मैं इसे अंदर रख देता हूँ। कोई मुझे चेक नहीं करेगा क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। अरे, वो फोन पर होने का नाटक करती है। शायद बॉयफ्रेंड को बताती है कि मैं तैयार हूँ, अब किसी और को देखो। यहाँ एक और वीडियो है। बेचारा बूढ़ा आदमी कुछ ढूंढ रहा है और वो आती है। हाँ, चलो मैं अपना हाथ डालती हूँ और उसे लूट लेती हूँ। तो आप जानते हैं, ये सिर्फ सेंसबरी और अस्दा में ही नहीं हो रहा है। मैंने वो वीडियो पहले भी दिखाए हैं। ये हर जगह हो रहा है। बेचारा इंडिया। इंडिया इन लोगों के साथ ही फंसा है। देखिए, वो आदमी आदमी बहुत ही वो भी बिल्कुल अनजान है। क्या उसने ताला लगाया? क्या उसने दरवाजा बंद किया? क्या हो रहा है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। वो कह रही है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो बस चली गई। देखो, हमारे पास और भी वीडियोस हैं। ये भी इंडिया जैसा लग रहा है। हाँ, ये इंडिया है, हैदराबाद। वे महिलाएं नहीं, बल्कि आदमी थे। हे भगवान, उसे पीट रहे हैं। देखो, देखो, चाकू का आकार देखो। यही तरीका था जिससे वे अंदर आए। वो एक बड़ी औरत है। उसे अंदर आने नहीं देना था, फिर भी आने दिया। हाँ, तुम्हें उन्हें अंदर नहीं आने देना चाहिए। तुम बुर्का पहने हो, माफ करना, अंदर नहीं आ सकते। तुम ऐसा क्यों करोगे? मुझे लगता है उसे चोट लगी। क्या सच में? वह दौड़ रहा है।
वह चिल्ला रहा है, चोर। उसे चाकू मार दिया गया। इसी वजह से जोई का तुम्हारे लिए एक संदेश है, इसे सुनो। तो बस कल्पना करो कि तुम एक अंधेरी गली में चल रहे हो और तुम किसी को इनमें से एक चीज पहने हुए देखते हो और तुम्हें उसकी आंखें नहीं दिखती, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता, तुम्हें सिर्फ ये कचरे के थैले जैसी चीज तुम्हारी ओर आती दिखती है। तुम समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। तुम किसी शहर जैसे रोम, लंदन, बर्लिन या भारत में हो सकते हो। और तुम्हारी एक ज्वेलरी की दुकान है। जानते हो तुम्हारे पीछे क्या है? इसे बुर्का कहते हैं और तुम्हें असली अंदाजा नहीं होता कि बुर्के के नीचे कौन है। वे कहते हैं कि ये धार्मिक अभिव्यक्ति है, पर मुझे नहीं पता कौन सी। कई देश और उनकी कई पार्टियां बुर्के पर बैन की मांग कर रही हैं क्योंकि वे इसे महिलाओं के लिए दमनकारी मानते हैं। दूसरी बात, ये एक सुरक्षा खतरा है। आपको नहीं पता कि इनके अंदर कौन है। कई बार पुरुष इन बुर्कों के नीचे छुप जाते हैं ताकि वे अपराध करने के बाद बचकर निकल सकें। लंदन में बम धमाका या आतंकी हमला हुआ था जिसमें एक आदमी बुर्का पहनकर देश से भागने की कोशिश कर रहा था। याद है कितनी बार लोगों ने इन बुर्कों को पहनकर दुकानों से चीजें चुराई हैं और आसानी से बच निकले हैं क्योंकि आप उन्हें पहचान ही नहीं सकते थे। तो इस्लाम एक धोखे का धर्म है। इसे तकिया कहा जाता है। हर कोई तकिया के उस हिस्से को जानता है जिसमें आपको काफिर को धोखा देने की इजाजत होती है। ये धोखा देने के सबसे आसान तरीकों में से एक है, जहां आपको अपने मकसद को आगे बढ़ाने के लिए काफिर को धोखा देने की इजाजत होती है। इस्लामी मकसद बेशक काफिर को धोखा दो। इन बुर्कों के नीचे तुम कुछ भी कर सकते हो और बच सकते हो। मैं यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम की उन सभी पार्टियों के साथ खड़ा हूं जो कहते हैं कि बुर्का पर प्रतिबंध लगाओ। पश्चिमी सभ्यता में इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। इसे हटा दो। इसे हटा दो। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि वे खुद ही देश छोड़ दे। इसे देखो, यह भारत में भी हुआ था। एक टिकट इंस्पेक्टर इस महिला से उसका टिकट या कोई पहचान पत्र दिखाने के लिए कहता है और देखिए वो कैसे बर्ताव करती है या कैसे प्रतिक्रिया देती है। तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? मैडम, मैडम, उसने उसे पीटना शुरू कर दिया। उसने उसे मारना शुरू कर दिया। जितना हो सके उतना ले लूंगी। अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें पीट दूंगी। वो कहती है, मैं तुम्हें सैकड़ों टुकड़ों में काट दूंगी। मैं जितना कर सकती हूँ उतना करूँगी। एक धार्मिक औरत होते हुए भी उसकी जुबान बहुत तेज है। मुझे नहीं पता। अगर आप कहे तो मैं टिकट ले लूंगी, वरना नहीं। मैं आपको नहीं बताऊंगी। मजाक समझ लिए क्या? ये तमाशा चल रहा? समझ नहीं आई। मजाक बना के तुम लोगों ने तो मेरा आप उसे पहचान नहीं सकते। समझे क्या? बेचारी इंडिया। प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर उनसे मेरे बारे में पूछो और कहो कि तुम्हें यहाँ बुलाए। बेचारी इंडिया, इन्हें ये सब सहना पड़ता है। ये लोग सैकड़ों सालों से ये बकवास सह रहे हैं, लेकिन इंडिया को सलाम, वे अभी यहाँ हैं, वे अभी डटे हुए हैं। और मुझे लगता है कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। इस्लामिस्टों की समस्या है, वे कभी पीछे नहीं हटेंगे। वे सिर्फ एक ही चीज का सम्मान करते हैं और वो है ताकत।